जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश का पेपर लाए हैं। यह पेपर अभी आज ही हुआ है, यह एकदम ओरिजिनल है। आज है 6 अप्रैल 2022। तो आज रहा था इंग्लिश का पेपर। तो जब इंग्लिश का पेपर ख़त्म हुआ तो हम सोचे कि यह हम पेपर आप लोगों को भी दिखाएं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें एकदम पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी देंगे, लेकिन जो एक आध दो प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि इससे हो गया, लेटर हो गया, तो इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो इन पांचों इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो सब पहले सेक्शन ए आता है, जो कि रीडिंग है। इस सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़कर नीचे जो कि चार प्रश्न हैं उनके आंसर आपको देना है। तो देखिए, ये थोड़ा सा लंबा है, इसका हम आंसर इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन और जो सभी प्रश्न हैं हम सबका उसका आंसर यानी आपको हल बताएंगे। इसके बाद सेक्शन भी आता है राइटिंग में। तो इसमें आपको एक लेटर लिखना है। अगर आप लेटर नहीं लिखते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। लेटर लिखना है कि आपके जो फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपके बर्थडे पर जो गिफ्ट किया है उसी पर एक लेटर लिखना है। और अगर आप लेटर नहीं लिखते हैं तो आपको एप्लीकेशन तो प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो, यानी अपने क्लास फेलो को एक कंप्लेन के लिए एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि राइट ए रिपोर्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, यानी आपका जो आपके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है यानी वार्षिक फंक्शन होता है, इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखना है। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपको एक एस्से लिखना है। मान लीजिए आर्टिकल है, तो ये जो है विजिट टू ये फेयर के ऊपर लिखना है। ये देखिए, ये 5 हेडिंग दी गई है। इन्हीं 5 हेडिंगों पर लिखना है, क्योंकि अगर आप इन्हीं 5 हेडिंग पर नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, यानी आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर, ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न है, तो इसका आंसर तो हम पक्का देंगे क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो सेक्शन सी ग्रामर से शुरू होता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है कि ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ड एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इनमें हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो इसमें एक ब्यूटीफुल यानी सुंदरता एक प्रकार का गुण है। तो इसका तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि द स्काई ग्रीव डार्क, तो आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें हमें वर्ब को पहचानना है, तो वर्ब इसमें है ग्रीव, ठीक है। यानी इसमें आपका चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है मिस्टर शर्मा ऑन्स दिस हाउस। मिस्टर शर्मा अपने इस घर पर है, यानी अपने घर पर है। यहाँ पर आप अपने की जगह पर चेंज ऑन्स इंटू नाउन इंटू ए नाउन, यानी ऑन्स की जगह पर आप किसी नाउन को भी लिख देंगे। नाउन में किसी स्थान का नाम हो जाएगा, या तो किसी किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो डी वाले में फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। माई शूज आर मेड, माई शूज आर मेड बाई लेदर। मेरे शूज लेदर के द्वारा बने हुए हैं, तो इसमें बाई लग जाएगा। नहीं, इसमें बाई नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ऑफ लगेगा, ठीक है। इसमें ऑफ लगेगा, सॉरी गलती हो गई। इसमें ऑफ लगेगा कि माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, यानी मेरे जूते लेदर के बने हुए हैं, ठीक है। उसमें ऑफ लगेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से गलती नहीं होनी पाएगी एग्जाम में, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हैवली, इट इज़ रेनिंग हैवली। चेंज इनटू सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन। तो अब जब इसमें हैज बीन आ गया तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली। तो आप लोग यहीं से इस तीसरे वाले पर सही निशान लगा सकते हैं। फिर इसके बाद पांचवा है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी उसे ऐसा बदलिए जैसा कि कहा गया है कोष्टक में, यानी चेंज इनटू इनडायरेक्ट। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड अंकित, यानी मैंने अंकित से कहा क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो। तो इसका हो जाएगा कि आई आस्क्ड अंकित इफ यू नो द वे टू द स्टेशन। इस प्रकार से हम इसे बदलेंगे। फिर इसके बाद आता है बी वाला, द माउस आइड द कॉर्न, यानी माउस ने कॉर्न को खाया। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे में पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे कि द कॉर्न वाज ईटेन
द कॉर्न वाज ईटन बाई माउस। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी पंक्चुएशन कीजिए जहाँ पर कैपिटल लेटर की आवश्यकता हो। तो हाउ यानी कि किसी भी लाइन का पहला शब्द तो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। तो हाउ डज द मशीन वर्क, यानी ये एक प्रश्न है कि हाउ डज द मशीन वर्क, तो एच जो बड़े कैपिटल लेटर से हो जाएगा और वर्क में वो लग जाएगा क्वेश्चन मार्क की। आस्क द बॉय, बॉय के नीचे लग जाएगा फुल स्टॉप, जो कि हमने बॉय के पास लगा दिया है। तो फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, इसे हमें एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है, यानी कि आगे पीछे इसमें करके दिया गया, तो हमें इसे एक सही क्रम में लिखना है। वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, ये दिया हुआ है तो हमें इसे बनाना है सही में। तो सही क्या हो जाएगा कि वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ये इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसे HEGH फिर लिखा हुआ खाली, तो इसका हो जाएगा हाइट, HEIGHT, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये थोड़ा सा लंबा है तो ये आप लोग अपने से कीजिएगा, नहीं तो नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, हम इसे ज़रूर ही ट्रांसलेट करवा देंगे। फिर इसके बाद आप लोग देखिए कि सेंट्रल सेक्शन डी में 7वां प्रश्न भी एक पैसेज है। इस पैसेज के नीचे भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। ये भी 4 नंबर का है, तो इस पैसेज को पढ़िए और आराम से इसका आंसर दीजिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 60 वर्ड में इन 2 है, इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है। फिर इसके बाद 9वां है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, यानी इन तीनों में से आपको किसी 2 का आंसर 50 वर्ड में देना है। क्योंकि अब ये लंबा पड़ेगा तो हम इसका आंसर यहीं पर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 10वां प्रश्न है कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट विद द दियर मीनिंग्स इन लिस्ट भी, ये तो हम करवा देंगे क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कंट्रेरी का हो जाएगा अपोजिट, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, तो अपोजिट का मतलब भी होता है विपरीत। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली का मतलब भी होता है पूरी तरीके से। अब ये बच गया एडेड और ये बच गया सेट फर्दर, तो इन दोनों आपस में ही मिल जाएंगे क्योंकि अब केवल यही 2 बचे हुए हैं। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न है कि एक पोएट्री दिया हुआ है, इस पोएट्री में को आपको पढ़ना है, आपको पहचानना है कि ये पोएट्री कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कहा गया है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन, ठीक है। हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, यानी इस पोएम को किसने रचा है। यानी एक हिसाब से कह लीजिए तो हिंदी में जिसे हम संदर्भ कहते हैं, वहीं पर आपको यहाँ पर इंग्लिश में संदर्भ लिखना है और एक प्रश्न का आंसर और एक क्वेश्चन का आंसर इसी पोएट्री में से आपको देना है। फिर इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी डेस्ट ऑप्शनों या एनिमल्स। तो देखिए अभी आप हाई स्कूल में है तो सेंट्रल आइडिया लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी या लंबा पड़ेगा, इसलिए आप लोग एक पोएम लिख दीजिएगा, राइट योर 4 लाइन्स फ्रॉम द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, जो आपकी किताब में दिया हुआ है और जो कि इसमें नहीं आया हो। फिर इसके बाद 18वां का होता है 15 वाला है, ठीक है। जो भी इसमें साफ नहीं आ रहा है हम थोड़ा देख लेते हैं, नहीं 13 वाला है, ठीक है। 13 वाला प्रश्न है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो दो इन इनमें से आपको आंसर देना है। ये 13 वाला था, थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर वहाँ पर कर लेते हैं। यानी कि एक हरी सिंह वाला पूछा है और दूसरा है हुआज ग्रिफिन, हुआज ग्रिफिन से लिया गया है, और तीसरा भोली से लिया गया है कि वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, क्योंकि उसने शादी के पत्र को क्यों रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, जो कि इन दोनों में से किसी एक का 60 वर्ड में उत्तर देना है। फिर इसके बाद है 15वां वाला जो कि आप लोग देखिए, और हम इस पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।